अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको नहायत ही ईमान अफरोज वाक़या बयान करने जा रही हूँ। नाज़रीन, जो आपको ऐसे फील होगा जैसे मैं आपको किसी चमकते हुए चिराग के बारे में बता रही हूँ। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हजरत सैयदना बशर बिन हारिस अलैहि रहमतुल वारिस फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मुल्क शाम रवाना हुआ। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजीबो गरीब शख्स से हुई। उसके जिस्म पर एक फटा पुराना कुर्ता था जिसमें जगह जगह गिरहें लगी हुई थी। वो बड़ा हैरान और परेशान एक जगह बैठा हुआ था, गोया कि वो किसी खौफनाक चीज से वहशत ज़रदा है। मैं उसके करीब गया और कहा, है भाई, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप कहाँ से आए हैं? कहने लगा, इसी के पास से आया हूँ। मैंने पूछा, कहाँ का इरादा है? कहने लगा, उसी की तरफ। नाज़रीन, फिर मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, निजाहत किस चीज में है? कहने लगा, तकवा और परहेजगारी और उस जात के बारे में गौर व फिक्र करने में जिसके तुम तालिब हो। मैंने कहा, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि तुम नसीहत कबूल करोगे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्वजल मैं नसीहत कबूल करूंगा। ये सुनकर उसने कहा, लोगों से हमेशा दूर भागना, कभी इनकी कुर्बत इख्तियार न करना, दुनिया से हमेशा बेरगबत रहना, वरना ये तुझे हलाकतों के मुंह में डाल देगी। जिसने दुनिया की हकीकत को जान लिया वो कभी भी इसकी तरफ से मुतमईन नहीं हो। जिसने इसकी तकालीफ को देख लिया उसने इन तकालीफ की दुआएं भी तैयार कर ली, और जिसने आखिरत को जान लिया वो इसके हसूल में मगन हो गया। जो शख्स भी आखिरत की नेमतों में गौर व फिक्र करता है वो जरूर इनको तलब करता है। नाज़रीन, मजीद जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नहायत ईमान अफरोज वाक़या मैं आपको बयान करने जा रही हूँ। नाज़रीन, और मुश्किल तरीन नेक अमाल इसके लिए आसान हो जाते हैं जब इन अखरवी नेमतों की तरफ हर समझदार का दिल माइल होता है। तो जिस परवरदिगार ने ये नेमतें बनाई और इन्हें पाकीज़ा और सरूर कुन बनाया, वो जात इस बात की ज्यादा मुस्तहिक है कि इसकी तरफ रगबत की जाए और इसी की रजा के लिए अमाले सालिया किए जाएं। लिहाजा अक्लमंद लोग मखलूक की बजाय खालिक की तरफ दिल लगाए हुए हैं, उसी की मोहब्बत के असीर हैं। वो परवरदिगार उन्हें अपनी मोहब्बत के जाम पिलाता है और ये लोग अपनी जिंदगी में हर वक्त उसकी मोहब्बत के प्यासे हैं। इन्हें सैरयाबी होती ही नहीं, वो हर वक्त अपने खालिक के हकीकी के इश्क में मस्त रहते हैं। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर पूछने लगा, क्या तुम इन बातों को समझ चुके हो जो मैंने बयान की? मैंने कहा, अल्लाह अज़्वजल आप पर रहम फरमाए, जो कुछ आपने बयान किया मैं वो तमाम बातें समझ चुका हूँ। कहने लगा, अल्लाह अज़्वजल का शुक्र है कि उसने तुम्हें ये बातें समझा दी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। फिर मुझसे कहा, तुम्हारे लिए वो लोग मशले राह हैं जो उसकी मोहब्बत के प्यासे हैं, और वो जामे इश्क से सैर नहीं होते। उनके दिलों में हिकमत के चश्मे मौजज़न हैं। ये लोग बहुत अक्लमंद और तेज फहम हैं। इनकी ख्वाहिशात इन्हें गुमराह नहीं कर सकती और ना ही कोई इन्हें अल्लाह अज़्वजल की मोहब्बत से गाफिल कर सकता है। अपनी मजबूती और दलेरी में ये शेर की तरह हैं, अपने तवक्कल में गनी हैं, मुसीबतों में साबित कदम रहने वाले हैं। मखलूक में सबसे ज्यादा नरम दिल इन्हीं के हैं। शर्मो हया के मामले में बहुत शदीद हैं और अपने मकासद में बहुत शरीफ।
نہ غرورت تکبر کرتے ہیں نہ ہی جھوٹی عاجزی کرتے ہیں. بس یہ لوگ اللہ عز و جل کے مخلص بندے اور مخلوق کے لیے چمکتے ہوئے چراغ ہیں. پھر مجھ سے کہا اللہ عز و جل ہمیں ان چند کلامات کا اچھا صلہ عطا فرمائے. پھر اس نے سلام کیا اور جانے لگا تو میں نے کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا میں تجھے یاد رکھوں گا، تو مجھے یاد رکھنا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمت الوارث فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس رحمت اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا تو فرمانے لگے کہ اس نے تجھ سے محبت کا اظہار کیا. وہ بہت نیک شخص ہے اور اس کا شمار بڑے بڑے علماء کرام رحمت اللہ علیہم میں ہوتا ہے. اس نے ایک پہاڑ پر رہائش رکھی ہوئی ہے، صرف نماز جمعہ کے لیے شہر میں آتا ہے. اس دن سوکھی لکڑیاں بیچتا ہے، ان سے جو رقم ملتی ہے وہ اپنے پورے ہفتے کے لیے کفایت کرتا ہے. مجھے تو تعجب ہے کہ اس نے تجھ سے بات چیت کی اور تو نے اس سے سنی ہوئی نصیحتوں کو یاد کر لیا. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.